सर उठा, आंसू पोंछकर और सीना तानकर गर्व से देखो मेरी ओर। तुम्हारे सामने है स्वतंत्रता। इस देश में माताएं बच्चों को वीर गाथाएं गाकर सुनाती हैं। इस देश में जो युद्ध हुए महाकाव्य बन गए। इस देश में जो खून बहा इतिहास बन गया। हम वो हैं जिन्होंने दुनिया को मोक्ष सिखाया। अब हम सबको मुक्ति सिखाएंगे। हमने बेखौफ जीना सिखाया, अब आजाद मरना सिखाएंगे। भारत की पवित्र भूमि से इन अंग्रेजों को खदेड़ कर दम लेना, जो हमारी माओ की छातियों से दूध चुराकर उनका सर काट देते हैं। इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया, उसका सिर्फ एक परम लक्ष्य होना चाहिए, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। जो भी युद्ध में शहीद हो जाता है, वो स्वयं युद्ध बन जाता है। आज से मैं भी युद्ध हूं, जो राष्ट्र के लिए आऊं। बड़ी बेटी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया और छोटी ने एक को, जिसने सिर्फ 6 बरस की उम्र में दिखा दिया कि वो कोई साधारण बालक नहीं है। उन दिनों सीमा में भीषण अकाल पड़ा था। वर्षा के लिए यज्ञ करना था। यज्ञ में मज्जारी के किसी वंशज को जगन्नाथ पर्वत पे दीप प्रज्वलित करना था। इस विधान के लिए नरसिम्हा रेड्डी को चुना गया। हर कार्तिक पूर्णिमा को नरसिम्हा रेड्डी के हाथों दीप प्रज्वलन किया जाता। आसपास के सैकड़ों गांवों के लोगों का मानना था कि ये दिया एक उज्जवल भविष्य का संकेत है। नरसिम्हा रेड्डी को उनके नाना ने गोद ले लिया, क्योंकि उनके पास नोस्तम किले का उत्तराधिकारी नहीं था। आप जानते हो वो लोग क्यों मारे गए? ये ब्रिटिश राज है बेटा। जो उनसे सवाल पूछता है, उनके खिलाफ जाता है, उसे मार दिया जाता है। आप तो पालेगार है ना, आप कुछ नहीं कर सकते? हम नाम के पालेगार हैं। ये अंग्रेज हमारे देश में घुस आए, हमारे अधिकार छीन लिए और हमारी जनता को लूटने लगे, अपनी बंदूकों से डराकर। हमारी सत्ता हथियाने के लिए वो हमारे आगे पैसे फेंकने लगे, मुट्ठी भर, जिसकी हमें आदत पड़ गई। और तब से हम जिंदा लाश बन गए हैं। लाशों की तरह जीने से तो अच्छा है हम विद्रोही की तरह मर जाए नाना। पर कब्जा कर लिया। वो बड़े अफसर जिनका अकेला मकसद भारत को लूटना था, उन्हें ऊंची कुर्सियों पर बिठाकर हमारे देश भेज दिया गया। शैतानों की सेना का नुमाइंदा कॉकरेन दक्षिण भारत की तरफ बढ़ने लगा, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। लेकिन उसे वीर भूमि रेनाडू के बारे में क्या पता था? वो कहाँ जानता था कि रेनाडू का सूर्य अंधकार की छाती चीरकर उदय हो चुका है। रेनाडू की धरती 61 छोटे छोटे राज्यों में बटी हुई है। इन राज्यों के सामंत पालेगार कहलाते हैं। ब्रिटिश इन पालेगारों से उनकी सत्ता और एकता दोनों छीन चुके हैं। लेकिन अवुकु राज्य के पालेगार अवुकु राजू, माइदुकुरु के पालेगार वीरा रेड्डी और कर्नूल के पापा खान उन 61 पालेगारों में से हैं, जो आज भी स्वतंत्र शासन कर रहे हैं। नरसिम्हा रेड्डी ने इन सबको एकजुट करने के लिए एक महोत्सव का आयोजन किया।
स्वामी, मेरा बेटा नरसिम्हा अंग्रेजों की इच्छा के विरुद्ध ये महोत्सव कर रहा है, क्या वो सफल होगा? नरसिम्हा रेड्डी कोई आम आदमी नहीं है। वो पृथ्वी पर एक लक्ष्य लेकर जन्मा है, एक हाथ में तलवार। नरसिम्हा रेड्डी जी। आज कई सालों बाद तुम्हारे लाए हुए वस्त्रों से भगवान का फिर श्रृंगार हो रहा है बाबा खान। ये हमारे भाई नरसिम्हा रेड्डी की महिमा है। ये अंग्रेजों का बंद करवाया हुआ ये उत्सव फिर से शुरू हो गया। या अल्लाह, इस जश्न को किसी की नजर न लगे। सब मिलकर दुआ करो। मैं इसे होने नहीं दूंगा। क्या उकराजू, इस मेले की तैयारियां युद्ध स्तर पे हुई हैं। कहां-कहां से लोग मेला देखने आ रहे हैं। होने नहीं दूंगा का क्या मतलब? ये मेला कौन करवा रहा है? नरसिम्हा रेड्डी। इस मेले में योगदान हमारा भी है ना? पर नाम नरसिम्हा रेड्डी का होगा। अच्छा, मुकाबला कौन जीतेगा? नरसिम्हा रेड्डी, और कौन? और हम जीत जाए तो भी सब नरसिम्हा रेड्डी की जयकार करेंगे कि उसने इतना निष्पक्ष मुकाबला करवाया। यानी जीते कोई भी जयकार उसी की होगी। क्या ये सही होगा बसीर रेड्डी? तो नहीं जीतेगा। अपने आदमी को देखो वहाँ, वो नशीली दवा बैलों को पागल कर देगी। नरसिम्हा रेड्डी हो या फिर भगवान नरसिम्हा ही क्यों ना हो, ये मुकाबला कोई नहीं करवा सकता। बोली रेड्डी, दवा और ज्यादा मिला दो। ये मुकाबला क्या महोत्सव ही नहीं होना चाहिए। लेकिन ये अपनी प्रजा से प्रेम करते हैं और प्रजा पर इनके कई उपकार भी हैं, तो उनकी खातिर इन्हें हम क्षमा कर देते हैं। नरसिम्हा रेड्डी, तुम मुझ में अच्छाइयां देखते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ये मेरी ईर्ष्या नहीं, मेरा स्वाभिमान है नरसिम्हा रेड्डी। मेरा भी दिन आएगा नरसिम्हा रेड्डी। उस दिन सर झुकाकर तुम मुझसे क्षमा मांगोगे और मैं सर उठाकर तुम्हें क्षमा कर दूंगा। इस मिट्टी में वीरता है। ये वीरता तुम में भी है और मुझ में भी। अपनी ये वीरता दुश्मनी पर नहीं, अपने देश पर खर्च करो। उसके बाद मैं तुम्हारे आगे सर झुका भी सकता हूं,
और वक्त आने पर तुम्हारे लिए सर कटा भी सकता हूँ। चलिए जल्दी हट जाओ, सब हट जाओ। किसी ने जानबूझकर ये आग लगाई। कौन है वो नीचे? किसने किया है ये? मैंने लगाई आग। मैंने लगाई। जिस घर में तुम दीप जलाती थी उसी घर को तुमने जला दिया? तो और क्या करती? कभी हम राजाओं की तरह रहते थे, अंग्रेज आए और इस भूमि को दरिद्र कर दिया। उसमें 2 साल हो गए हमें सूखे की मार सहते। किसी तरह हमने आधी अधूरी फसल उगाई, वो भी अंग्रेज लगान के तौर पर उठा ले गए। अब तक तो मैं किसी तरह बच्चों का पेट पालती रही, लेकिन अब मेरा बेटा चोरी पे उतर आया है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? जो हाथ देने के लिए उठे थे उन्हीं को चोरी करता हुआ नहीं देख सकी मैं। मैंने सोचा अपमान के जीवन से सम्मान की मौत अच्छी है। क्या हुआ बेटा? तुम्हें भूख लगी थी? माँ हमें खिलाती और खुद भूखी रहती। मैंने पड़ोसी के घर में खाना देखा तो माँ के लिए ले आया। क्या ये पाप है? बड़े भैया, वियालावाड़ा और नौसम किले के गोदामों का अनाज बैलगाड़ियों में भर के ले आइए। आज से रेनाडू की इस धरती पर कोई भूखा नहीं सोएगा। बांट दीजिए सब में, जैसा तुम कहो। चोरी करना पाप होता है बेटा। चोरी मतलब? जो चीज हमारी नहीं उसे हाथ लगाना चोरी है। और हमारी हो तो वो हमारा हक है, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। रेड्डी जी, आपने मुझे बुलवाया? मैंने इस महीने की पेंशन भेज दी है। राघवाचारी, जब तक अच्छी फसल होती रही, ये लोग तुम्हें समय पर लगान दे रहे थे या नहीं? बिल्कुल दे रहे थे सरकार। तो जाकर अपने मालिकों से कह दो, सूखे में लगान नहीं मिलेगा। क्या कहा? ये कहा कि अगले साल भी लगान नहीं मिलेगा। मैं समझा नहीं। ना माने तो हम उनकी हड्डियों का हल बनाकर अपने खेत जोतेंगे और दुगना लगान चुका देंगे। आफत आ गई तो? आने दो, मुझे उसी दिन का इंतजार है। समझ गया। जब तक सूखा पड़ा है, अंग्रेजों को लगान देने की कोई जरूरत नहीं है। ये गाड़ियां नरसिम्हा रेड्डी को वापस भेज दो। हमारे गोदाम से अनाज निकालकर प्रजा में बांट दो। मैं अपने लोगों को नरसिम्हा रेड्डी की तरह अंग्रेजों को लगान देने के लिए मना नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकता। वीरा रेड्डी, एक पालेगार दूसरे पालेगार के इलाके में दखल ना दे। चलिए पिताजी, हमारी जागीर का फैसला हम खुद करेंगे। हम रहेंगे नरसिम्हा रेड्डी के साथ। चलिए। मद्रास प्रेसिडेंसी एक साल में जितना टैक्स भरती है उसमें पूरा लंदन 25 साल तक बैठ के खा सकता है। ये दत्ता मंडलम से इतना कम टैक्स क्यों आया है? वहाँ से शुरू से टैक्स इकट्ठा करना मुश्किल रहा है सर। रीजन? रेनाडू की महिमा है सर। कहते हैं वहाँ पैदा हुआ खरगोश भी चीते से लड़ जाता है।
बात यह है कि वहाँ के पालेगार और प्रजा से परेशान होकर निजाम जी ने और अपनी कला से उनकी पूजा करने लगी। मैंने देखा है आपको, बहुत महान व्यक्ति हैं आप। मेरे पास मत आइए वरना आपको भी खो दूंगी। तुम मुझसे दूर भी चली जाओ, फिर भी मेरा प्रेम तुम्हारे साथ रहेगा। बोलो, जैसे भागमती के नाम पर यह भाग्य नगर बना है, वैसे ही तुम्हारे लिए वीर वेंकट महालक्ष्मी के नाम का एक नया नगर बसा दूं? बताओ लक्ष्मी, बोलो। लक्ष्मी नाम के आगे नरसिम्हा जोड़ दीजिए बस। स्वामी, नोसम किले को खबर भेजती है, नरसिम्हा रेड्डी वहाँ भी नहीं है। और आज कार्तिक पूर्णिमा है, उसे टीले पर दीपक जलाना है। उसे याद तो होगा ना? वो हर कार्तिक पूर्णिमा के दिन दिया जलाता आया है, आज भी वही जलाएगा। नरसिम्हा रेड्डी को सत्य बताने का समय आ गया। कल यज्ञ की तैयारी कीजिए। ओ बन्ना, ये सब क्या हो रहा है? कोई यज्ञ होने वाला है, गुरुजी भी आए। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। सीमा में अकाल पड़ा है, वर्षा के लिए यज्ञ करना होगा। चलो, जैसी आपकी आज्ञा। तैयार हो जाओ। नरसिम्हा जी माँ। ये वस्त्र पहन लो। ठीक है माँ। बोल ना। आप बोलिए ना। नहीं तू बोल। माँ, हाँ, कुंवारे पुरुषों को तो यज्ञ नहीं करना चाहिए ना, तो फिर मैं कैसे? तुम्हारा विवाह बचपन में हो चुका है, सिद्धमा के साथ हो चुका है नरसिम्हा। जैसा अकाला पड़ा है तुम्हारे बचपन में भी पड़ा था। ज्योतिष के अनुसार ये यज्ञ सिर्फ तुम कर सकते थे, परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई कि यज्ञ के लिए हमें सिद्धम्मा से तुम्हारा ब्याह कराना पड़ा। लक्ष्मी, तुम अपने आप को मृत्यु दंड क्यों दे रही हो? अपराध तो मुझसे हुआ है, तो मुझे दंड दो। ये सब सहने की ताकत नहीं है मुझ में। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? हमारे माता पिता तो ईश्वर चुनता है, अपना सुहाग तो मैं खुद चुन पाती, लेकिन मुझसे ये अधिकार भी छीन लिया गया। कम से कम
मेरी मौत तो मुझे जीने दीजिए। रुको। ईश्वर हर किसी को कला नहीं देता है, और तुम्हारी कला तो लोगों में नई जागृति पैदा कर सकती है। ये कला ना तुम्हारे लिए है ना उस ईश्वर के लिए, ये लोगों में नई प्रेरणा जगाने के लिए। तुम्हें अपने प्राण देने का कोई अधिकार नहीं है। मर के जब हम ईश्वर के पास जाएं तो हमें इस लायक होना चाहिए कि उससे आंखें मिला सके, गर्व से कह सकें कि हम मरने से पहले जी भर कर जिए, आखिरी सांस तक जिए। हर रोज आप जिस मंदिर जाते थे मैं भी वहीं जाती थी। जैसे आप पूजा करते थे वैसे मैं भी पूजा करती थी। उस दिन उत्सव में जैसे ही मैंने आपको आते हुए देखा, मैं सरोवर की ओर चली गई। मुझे डर था कि अगर आपको पानी में भी देख लिया तो आपको दोष लगेगा। ये 24 साल मैंने कैसे गुजारे सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मुझे सिर्फ उस पल का इंतजार था जब आपको जी भर के देख सकूं। यज्ञ के समय भी मैं आपको देख नहीं पाई, इस डर से कि कहीं आपको देख के रो ना पड़ूं। वहां लोग देखते तो क्या कहते। आप कहे तो अब देख लो। जिंदगी सिर्फ आप ही को चाहा है। मैं आपको कभी नहीं रोकूंगी, चाहे जैसे रहिए, लेकिन आप एक वचन दीजिए कि मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। वेलकम टू कोइलकुंटला सरकार। स्वागत है। ये इलाका बहुत ज्यादा पीसफुल लगता है। जमीन तुम्हारी, तुम्हें शर्त मंजूर है? गिर पड़ा, हो गया कल्याण, गई भैंस पानी में। सरकार, लगता है अपना घोड़ा मैसूर से पहले नहीं रुकेगा। Run, you!
धरती की संतान है, इस मिट्टी पर हक हमारा है, तो फिर हम तुझे लगान क्यों दें? भैया सरकार, इस भूमि पर हल किसने चलाए? हमने चलाए। तो इसकी पैदावार पर किसका हक है? जाइए, जरा भीड़ तो देखिए, देखिए चारों तरफ, ये समय ठीक नहीं है। चलिए प्लीज कम। अपना सर झुका, झुका। अब जा, और ध्यान रहे, सर उठाने की गलती हरगिज मत करना। अब सीधे लंदन में ही सर उठाना, वरना पछताएगा। यहां दोबारा कदम रखा तो सर काट दूंगा। चल। सरकार, घोड़े ने क्या किया है? नरसिम्हा रेड्डी ने इसके दिल में डर भर दिया है। जब भी हम इस पर बैठता है, ये हमें उस डर की याद दिलाता है। नहीं, देखिए, वो चल जाएगा। इस नरसिम्हा रेड्डी को मारने के लिए मद्रास से बटालियन बुलवा लें सरकार। मद्रास की ताकत हमारे दम से है। मारना हमें नरसिम्हा रेड्डी को नहीं, उन गुलामों में सर उठाती हुई बगावत को है। हम दिखाएगा उन्हें डर किसे कहते हैं, फिर देखेंगे ताकत किस में है। उसका एरिया छोड़ दो, बाकी पूरे दत्ता मंडलम से टैक्स की वसूली करो। मरते हुए सभी लोगों की चीखें उसके गांव तक जानी चाहिए। इतनी दहशत फैला दो कि उसकी हिम्मत ही टूट जाए। सरकार, नोसम किले से हमें इस बार जितनी भी पेंशन मिली है, वो इन जोड़ों को शादी के उपहार में दे दीजिए। जी सरकार। पेंशन? हाँ, ओह देखो तो सही, पेंशन लेने आया था, मिल गई ना पेंशन, देख लिया ना। बोल दिया नरसिम्हा रेड्डी को, हम उसे पालेगार नहीं मानते क्योंकि उसे तो गोद लिया गया था। इस कुत्ते को समझ में नहीं आया कि पेंशन नहीं मिलेगी। पूरा सिर मूंड दो, दोबारा यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए। अरे अरे, पहले भगवान को भोग लगाएंगे, उसके बाद ही हम खा सकते हैं। भूख लगी है माँ। अपने फसल की पहली कटाई देवी माँ को अर्पण करें। लगता है इस बार फसल अच्छी हुई।
फौजा सारा अनाज गाड़ी में डाल दो। जल्दी भरो। सरकार सरकार 2 साल बाद इतनी अच्छी पैदावार हुई है, हम थोड़ा थोड़ा करके लगान भर देंगे। क्या 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 याद है आपने कहा था ये फसल हमारी है, ये धरती भी हमारी है। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई बेवकूफों? अगर हम 66 गांवों की पैदावार भी ले जाए तो 1 साल का लगान रह जाएगा। सरकार पूरा अनाज आप ले गए तो हम लोग क्या खाएंगे? ओके, इनको हमारा ब्रिटिश रूल समझाओ राघवाचारी। जी सरकार। सब ध्यान से सुनो, ब्रिटिश सरकार ने नया कानून पास किया है। आज से गांव में जिसका भी ब्याह होगा उसकी दुल्हन पहले गोरे साहबों के साथ सोएगी। इससे तुम्हारा ही फायदा है, इससे तुम्हारा काला नस्ल गोरा हो जाएगा। सबसे पहले हम इन 10 दुल्हनों के साथ सोएगा। डर क्यों रही हो? हमको सब एक साथ थोड़ी चाहिए, रोज रात एक काफी है। तुम सब एक शाम 6 बजे तक तुम्हें वक्त दिया, होने दो उसे। हम कोयल कुंडला में ही रहेंगे। आस्क हिम टू कम। उसे बोलो हमारा पांव पड़ के माफी मांगे। उसको अपना गुलाम बनाकर जिंदा छोड़ देगा, वरना उसे भी कहीं जला देगा तुम्हारे सामने। बन्ना सरकार, ढिंडोरा पिटवा दो। इस दत्ता मंडलम के गांव गांव, गली गली, घर घर में ये ऐलान करवा दो, कल शाम से पहले उसके घर में घुस के उसका सर काटूंगा और रेनाडू का बच्चा बच्चा ये अपनी आंखों से देखेगा। इस मासूम की जली हुई मुट्ठियां साक्षी हैं और सूली पर चढ़े ये किसान साक्षी हैं। इन दुल्हनों की आंखों के आंसू साक्षी हैं। ये बच्चारी नरसिम्हा रेड्डी उसे मृत्यु दंड देगा। लोग हमारी मौत का तमाशा देखने आया है। जैक्सन अमर है, होने दो उसे। Oh.
दत्ता मंडलम से लूटा हुआ पैसा ट्रेजरी में नहीं है। सिर्फ 805 रुपया 10 आना और 4 पैसा मिला है। सारा मद्रास जा रहा है। जाने दीजिए सरकार, उस जैक्सन से मुक्ति मिल गई, इतना ही काफी है। काफी नहीं है, सिर्फ उसकी मौत काफी नहीं है, हमें हमारी संपदा भी वापस चाहिए। वो हमारा धन है, हमारा स्वाभिमान है। एक घास का तिनका भी हमारी जमीन से नहीं जाना चाहिए। Soldiers, on the alert! भगवान नरसिम्हा ने अवतार ले लिया है सरकार। जो कहानी आपको मनगढ़ंत लगती थी वो अब सच हो गई। कभी हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस हुआ करता था जो अपने आप को अमर मानता था। उसे मारने के लिए भगवान नरसिम्हा खंबा चीर के प्रकट हुए। उसकी मृत्यु ना घर में हुई ना बाहर, ना दिन में ना रात में, ना धरती पर ना आकाश में। संहार हुआ उसका। वो अवतार संहार से खत्म हुआ, ये अवतार संहार से शुरू हुआ है सरकार। Bullshit! ये अवतार जिसने एक महासाम्राज्य को ललकारा है, उसका अंजाम इतिहास में लिखा जाएगा। Soldiers, for the Queen, crown, and the country! लॉर्ड नरसिम्हा का अवतार? No, label him a decoy. उसने सारे के सारे ब्रिटिश साम्राज्य के खजाने लूट लिए। वो देवता नहीं, एक डाकू है। मैं इस नरसिम्हा रेड्डी को देखना चाहता हूँ। एक चित्रकार से उसका चित्र बनवाओ जिसने उसे देखा हो। ये लेटर लंदन पहुंचने से पहले मैं उसे मरा देखना चाहता हूँ। Sir, 57th Regiment, 300 soldiers, ready! सब तैयार हो जाओ। नरसिम्हा रेड्डी के 4 टुकड़े करना। 3 टुकड़े दत्ता मंडलम के गांव में फेंक दो और चौथा उसका सर मेरे पास ले आना। Soldiers, advance! मुझे भविष्य में युद्ध दिख रहा है और मुझे भविष्य में एक स्वतंत्र भारत दिख रहा है। सायरा, इस धरती पर सारे युद्ध सत्ता के लिए हुए हैं। स्वतंत्रता के लिए ये बड़ा युद्ध है। इस युद्ध को तुम्हें जीतना होगा। इस युद्ध में जीत हमारी ही होगी। लोगों के अंदर तुमने वही ज्वाला जगाई जो तुम में है। एक बच्चे में निर्भयता जगाकर उस आज खुद खाया, औलाद का शरीर बनाया है। घोड़े की तरह दौड़ सकता हूँ और लड़ते हुए मरने से पहले कम से कम 10 को मार सकता हूँ। आप आगे बढ़िए सरकार, मैं आपके साथ हूँ।
Narasimha Reddy. This is Daniel of the 57th Regiment of the British Company, Madras Presidency. Come forward and show your surrender. Prepare the cannon. Narasimha Reddy, surrender! बस थोड़ा सा सह लो। He's here to lick our boots. Infantry! Charge! रेनाडू के वीर योद्धा, ये युद्ध अपने लिए नहीं लड़ो, अपने भाइयों के लिए, अपनी माओ के लिए, अपने बच्चों के लिए लड़ो। चाहे इतिहास हमें याद रखे या नहीं, लेकिन आज इतिहास हमसे लिखा जाएगा। हम उनके लिए सिर्फ 40 आम आदमी जरूर हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं 40 ने इनका साम्राज्य गिरा दिया। इतिहास इसका गवाह होगा। युद्ध का मैदान तुमने नहीं देखा तो क्या? हथियार उठाकर कभी नहीं लड़ा तो क्या? शिकार करना तुम्हारे लिए नया नहीं है, वैशी दरिंदों को मारना तुम्हारे लिए नया नहीं है।
चलो शिकार करें। ये धरती किसकी है? ये युद्ध किसका है? विजय किसकी होगी? ऐसी ही मौत तो मैं चाहता था। सुमैया, सुमैया,
एक संदेश भी भेजा है सरकार। जो हराम के जने रोटियां देने वालों के हाथ काट देते हैं उनके लिए चिट्ठी नहीं चेतावनी है। एक आदमी को मारा तो मुझे डाकू कह दिया, अब की बार 300 को मारा है तो समझ जा ये एक आंदोलन है, स्वतंत्रता के लिए जन जन का आंदोलन। आज के बाद जहाजों में भर के हमारे सफेद कपास विलायत नहीं जाएंगे, तुम्हारी सफेद चमड़ियां जाएंगी। अपनी भारत भूमि पर खड़ा मैं तुम्हें सावधान करता हूं, मेरा देश छोड़कर चले जा वरना युद्ध होगा। तुम्हारा शुभचिंतक मज्जारी नरसिम्हा रेड्डी। सरकार, नरसिम्हा रेड्डी का चित्र बन गया। कुछ नहीं लिखा है इसमें। हमारे सामने खुद आके हमें चेतावनी देके चला गया। युद्ध शुरू कर गया है सरकार। मैं खुश हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़ गए। अब हमारा विद्रोह जन जन का आंदोलन बन जाएगा। अब आगे क्या करना है? हम अगर अपने किलों से लड़ते रहे तो इसे पालेगारों का युद्ध कहा जाएगा। लोगों के साथ रहकर लड़ेंगे तो ही ये जन आंदोलन बनेगा। हम प्रजा के साथ ही रहेंगे। सिद्धम्मा, क्या आज तक मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा है? कभी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आज तुम मुझे एक वचन दोगी? कहिए ना। क्या तुम मेरी तरह लड़ सकती हो? मेरी जीवन संगनी तो तुम हो ही, लेकिन क्या तुम मेरी संघर्ष संगनी बन सकती हो? मतलब आप युद्ध करेंगे अंग्रेजों से, और मैं जीवन का ये युद्ध बिना आपके लड़ने के लिए तैयार रहूं, यही ना? मैं लड़ूंगी। आपकी माँ और बेटे दोनों का ख्याल रखूंगी। अकाल मिटाने के लिए हमारा मिलन हुआ था और आज देश के लिए हमें अलग होना होगा। मेरे स्वाभिमान और संघर्ष के लिए तुम बचपन से बलिदान देती आ रही हो। इस जन्म के लिए क्या तुम मुझे क्षमा कर पाओगे? ये क्या कह रहे हैं? ऐसी बात मत कीजिए। सब कहते
जानते हैं आपका प्यार कोई और है, और मैं भी जानती हूँ कि ये सच है, लेकिन मैं आपको रोकूंगी नहीं। ये धरती और ये लोग, इनको आपकी जरूरत है। ना छोड़ने का वचन दिया था ना आपने, आपके वचन को कभी टूटने नहीं दूंगी। आज मैं आपको आजाद कर रही हूँ, निश्चिंत होकर लड़िए। युद्ध में साथ लड़ रहे लोगों को मिसाल देने के लिए उन्होंने सारे रिश्ते त्याग दिए। मेरे साथ चलिए, कल सुबह से पहले आपको कोटा छोड़ने का आदेश है मुझे। सरकार की तरफ से मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वो नरसिम्हा रेड्डी कहाँ है, बता दो। हमारे दिल में रहते हैं वो। शूट देम। बस एक बार में क्षमा कर दो। भूल क्षमा की जाती है, विश्वासघात नहीं। तूने केवल भाई से नहीं बल्कि आंदोलन से छल किया। आप जैसी माता से जन्म लेकर भी इसने अक्षम्य अपराध किया है। इसे क्या सजा देनी है, ये आप पे है। दीदी, मेरी खातिर इसे क्षमा कर दो। चार महीने से हम उसे जंगलों में ढूंढ रहे हैं, पर उसका कोई पता नहीं चला। उसे जिंदा पकड़वाने वाले को 5,000 का इनाम दिया जाएगा। मैं जानता हूँ वो कहाँ है। कितना दोगे? अभी और कितना दूर चलना पड़ेगा? बस आ गए। पैसा तो पूरा मिलेगा ना। आपका नाम जान सकती हूँ? लक्ष्मी। आपने तो आंदोलन में नए प्राण फूंक दिए। उनके बारे में ऐसे गाया जैसे आप उन्हें जानती हैं। मैं भी तो इसी का हिस्सा हूँ, और वैसे भी उनके बारे में कौन नहीं जानता। क्षमा करना, आपकी अनुमति के बिना आपके साथ गाने लगी। सिर्फ साथ गाना काफी नहीं है, युद्ध में अपना कोई वीर भेजिए। मैंने तो युद्ध के नायक को भेजा। मैं उनकी पत्नी हूँ। क्या वो भी यहाँ? मैं उनके लिए बाधा नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उन्हें आजाद कर दिया। उनके बिना जीना आपको मुश्किल नहीं लगता? वो मुझे जीवन भर का प्यार पहले ही दे चुके हैं। सही कहा, मुझे भी। आपका बेटा? हाँ। क्या मैं
नहीं बेटा, नहीं रोते। नहीं, आओ बेटा, रोते नहीं। ओ ले ले ले, मेरा अच्छा बच्चा। किसे क्या देना चाहिए भगवान सब जानता है। आपको परिवार का भार दिया और मुझे आंदोलन को लोगों तक ले जाने का। सही कहा। क्या हुआ? आज से ये रेनाडू की भूमि स्वतंत्र है। अपनी मातृभूमि से एक एक अंग्रेज को खदेड़ दूंगा। बता दो अपने लंदन के आकाओं को, मैं रेनाडू का नया महाराज हूं। बता दो कि अगर मेरी धरती पर पांव रखना है तो उन्हें मुझे लगाम देना होगा। अब तुम अंग्रेजों की लड़ाई गुलामों से नहीं, स्वतंत्र भारतवासियों से है। इससे पहले कि लंदन तक बात पहुंचे, इसे रोकना ही पड़ेगा। ये हम कैसे करेंगे? राजा को धोखा देगा? मैं अपने राजा को कभी धोखा नहीं दूंगा। दुश्मनों से लड़ने से पहले आस्तीन के सांप को पहचानना जरूरी है। तुम्हारे छल के कारण हमारे कई साथी मारे गए। उसी वक्त मार देना चाहिए था तुम्हें। लेकिन तुम्हारे जहरीले इरादों में और कौन कौन शामिल है, यह जानने के लिए मैंने यह खेल खेला। अब खेल खत्म। ना, सीने में नहीं, वो तो वीर की मौत होती है। ये पापी सौगंध खाकर मुकर गया है। ये तलवार इसकी गर्दन में घुसा दो। राजू, क्षमा कर दो राजू। क्षमा मांगने वाले का मर जाना ही बेहतर है बसिरेड्डी। शाबाश नरसिम्हा, नायक हो तो तुम जैसा। एक एक द्रोही को ढूंढ के मार दिया। एक द्रोही अब भी बाकी है वीरा रेड्डी।
जब तक डर और लालच है ऐसे लोग रुकावट बनते रहेंगे। तो सेक लो। ये शरीर सिर्फ नरसिम्हा रेड्डी के लिए है, कोई और इसे छूने की जुर्रत नहीं कर सकता। क्या लगता है नरसिम्हा रेड्डी तुझे बचाने आएगा? जरा अपने चारों तरफ तो देख, बारूद से भरे ये हजारों बक्से युद्ध के लिए नहीं, नरसंहार के लिए। तत्त मंडलम में कोई सवेरे का सूरज नहीं देखेगा, तेरा नरसिम्हा रेड्डी भी नहीं। कोई रास्ता नहीं है तेरे पास। चल नाच, नाच ना। हर जीवन का महत्व होना चाहिए, हर मृत्यु एक नए जीवन का शुभ आरंभ होना चाहिए। जिस दिन अपने जीवन का लक्ष्य पा लिया, उस दिन अपनी मृत्यु का उद्देश्य भी पा लेना चाहिए।
20,000 of their men are dead, sir. 10,000 of our men have died. You tried to hide this from me. What about Narasimha Reddy? He's very badly wounded, sir. अफवाह फैला दो कि वो मर गया. Sir, he's not. नरसिम्हा रेड्डी सिर्फ एक नाम नहीं, आजादी का प्रतीक है. उसने हमारा एक आदमी मारा, 40 लोग उसके साथ हो लिए. उसने हमारे 300 लोग मारे, 4,000 उसके साथ आ गए. अगर इस देश के लोगों को पता चल गया कि उसने हमारे 10,000 आदमी मार दिए, वो 4,000 लाखों में बदल जाएंगे और लाखों करोड़ों में इस देश के लोग विद्रोह कर देंगे. अभी यहाँ के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है. अपने लीडर की मौत की खबर सुनेंगे तो उनका गुस्सा दब जाएगा और उनका जोश भी मर जाएगा. तो उसके लोगों तक उसकी मौत की खबर पहुंचाओ, उसकी जीत की नहीं. और आगे क्या करना है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा. कोई अनहोनी नहीं होगी, मुझ पे भरोसा रखो. सिद्धम्मा, कैसे हो? सिद्धम्मा, सिद्धम्मा, कैसी हो तुम? ठीक तो है ना? हाँ, लेकिन इस समय तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे पता था आपको कुछ नहीं होगा. जाओ और अपने पिता को पूरी तरह से मार दो. जाओ. अपराधी हूं मैं लाने दीजिए मुझे. हमसे नहीं, अंग्रेजों से छल करो, देशभक्त कहलाओगे. देश के लिए कुछ करके बाबा से मिलो, वो फिर से जी उठेंगे. बाबा, नरसिम्हा रेड्डी को नशीली दवा पिला के कोई नीच पकड़वाना चाहता है. उन्हें बताना है कहाँ मिलेंगे वो बाबा. वो नीच मैं ही हूं. ये आपने क्या कर दिया? वीरा रेड्डी, मिस्टर नरसिम्हा रेड्डी, तुम्हारे साथी गोसाई वेंकना, अवकू राजू, पापा खान और तुम्हारे 112 सहयोगियों को दंड स्वरूप एक टापू पर भेजा जा रहा है. अपने सारे अपराध स्वीकार करो और क्षमा मांग लो. अंग्रेज सरकार शायद रहम खाकर तुम्हारी सजा कम कर दे. क्षमा मांगो? कभी नहीं. अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो अभी इसी वक्त बताओ. Get out from my motherland!
सेक्शन 2 रेगुलेशन 1 1834 एक्ट के तहत जनता की मौजूदगी में इसे फांसी पर लटका दो। मृत्यु में भी अपने मित्र का साथ दे पाता तो अच्छा होता। नरसिम्हा रेड्डी जो जीत की कगार पर खड़े हैं वो मौत से परे हैं। मृत्यु उन्हें पराजित नहीं कर सकती। The court of Faujdari Adalat convicts the prisoner Majari Narasimha Reddy on the counts of rebellion, murder and robbery, and hence orders him to hang by the neck until death. सर उठा। आंसू पोंछकर और सीना तान कर गर्व से देखो मेरी ओर। तुम्हारे सामने है स्वतंत्रता। इस देश में माताएं बच्चों को वीर गाथाएं गाकर सुलाती हैं। इस देश में जो युद्ध हुए महाकाव्य बन गए। इस देश में जो खून बहा इतिहास बन गया। हम वो हैं जिन्होंने दुनिया को मोक्ष सिखाया। अब हम सबको मुक्ति सिखाएंगे। हमने बेखौफ जीना सिखाया। अब आजाद मरना सिखाएंगे। भारत की पवित्र भूमि से इन अंग्रेजों को खदेड़ कर दम लेना जो हमारी माओ की छातियों से दूध चुराकर उनका सर काट देते हैं। इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया उसका सिर्फ एक परम लक्ष्य होना चाहिए, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। जो भी युद्ध में शहीद हो जाता है वो स्वयं युद्ध बन जाता है। आज से मैं भी युद्ध हूँ। जो राष्ट्र के लिए आहुति देता है वो स्वयं राष्ट्र बन जाता है। आज से मैं राष्ट्र हूँ। आज जब मुझे सूली पर चढ़ाया जाएगा उसका उत्सव मनाना, महापर्व बना देना इस दिन को।
ये जो हो रहा है ये मेरी मृत्यु नहीं है साथियों, जन्म है। आज का दिन भारत की स्वतंत्रता का जन्म है। भारत माता की